के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर अपना दमखम दिखाया है। मंगलवार की रात को ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की इजराइल में बरसात कर दी। ईरान का दावा है कि 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची। वहीं इजराइल ने बोल दिया है कि सही समय पर करारा जवाब मिलेगा। उधर सबकी नजरें भारत पर भी हैं। पीएम मोदी ने भी नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी और ये भी कहा था कि आतंकवाद की दुनिया में कोई जगह नहीं है। भारत की मोदी सरकार ने इस वक्त इजराइल को समर्थन देकर ये साबित कर दिया कि वो अपनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अमेरिका वैसे ही इजराइल का हमेशा से सहयोगी रहा है, लेकिन भारत का समर्थन इस वक्त और भी खास है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बड़ा है। जब इजराइल इन मुस्लिम देशों का फंड कुचलने में लगा है, तो खुद को इस्लामिक देशों का संगठन कहने वाले देश मुंह छिपाए आखिर कहां बैठे हैं? फौरी तौर पर इजराइल जिन देशों के साथ पंगे में है वो इस्लामिक देश हैं। तो जाहिर सी बात है OIC जो एक इस्लामिक संगठन है, उसे इस मुद्दे पर फ्रंट से खेलना चाहिए था। लेकिन ये सारे देश थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया देकर अपने अपने कामों में बिजी हैं। वजह है अमेरिका और भारत से अच्छे संबंध। लेबनान और ईरान के चक्कर में वो दूसरे देशों के साथ संबंध खराब कर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए शायद ये इस्लामिक देश इस मुद्दे पर अपनी जुबान तो खोल रहे हैं, लेकिन सामने से साथ कोई नहीं दे रहा। इधर मंगलवार की रात जब ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, मिसाइलें दागी, तो अमेरिका भी एक्टिव हो गया। अमेरिका ने पहले ही अपना रुख जारी कर दिया था कि ईरान ने अगर हमला किया तो वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका ने इजराइल को चेताया भी था कि ईरान हमला कर सकता है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि आज सुबह कमला हैरिस और मैंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इजराइल के खिलाफ आसन मिसाइल हमले की ईरानी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया। हमने चर्चा की कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को इन हमलों से बचाने और क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा करने में मदद करने के लिए तैयार है। वहीं ईरान के 200 मिसाइलों से इजराइल में कितनी बड़ी तबाही हुई है, इसकी डिटेल अभी नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के दावे सामने आए हैं, उससे लग नहीं रहा कि जानमाल का कोई बहुत भारी नुकसान हुआ होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल को ईरान के हमले की भनक पहले ही लग गई थी। यही वजह है कि एहतियाती तौर पर इजराइल ने कुछ कदम उठा लिए थे। दरअसल ईरान ने जिस बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, बताया जा रहा है कि ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि लॉन्च के 12 मिनट के भीतर इजराइल तक पहुंच सकती हैं। उससे तो कत्लेआम मच जाता, इजराइल में बड़ी तबाही हो जाती, मगर अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इजराइल को हमले का आभास पहले ही हो गया था। ईरान ने मंगलवार रात को मिसाइलों से हमला किया, मगर इजराइल को दोपहर में ही इसकी भनक लग गई थी। वो ईरानी हमले को काउंटर करने और अपने लोगों को बचाने में जुट गया था। इस वजह से कल दोपहर करीब 2 बजे इजराइल ने पूरे देश में कुछ पाबंदियां लागू कर दी थी, ताकि लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इजराइल ने किसी भी समारोह और कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगा दी थी। कारमेल, वादियारा, मेनाशे, सामरिया, शेरोन, डैन, यारकौन, शेफला, जेरूशलेम और शफेला में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए थे। ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए इजराइल ने कुछ अहम एहतियाती कदम उठाए। इस तरह इजराइल को जिसका डर था वही हुआ। रात होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान ने 200 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के अधिकतर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसमें इजराइल को अमेरिका ने भी साथ दिया। ईरानी हमले के बाद कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने हुंकार भरी और ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। איראן עשתה הערב טעות גדולה והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו तोकफिम ओतो। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।